ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी एक बार फिर इजरायल और ईरान युद्ध की। युद्ध और भीषण होता दिखाई दे रहा है। 9वां दिन है युद्ध का, और जो युद्ध ऐसा लग रहा था कि इजरायल बड़ी आसानी से तबाह कर देगा ईरान को, 2-3 दिन की बात है। और ये मुगालता इजरायल भी पाले बैठा था, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और जो उम्मीद लगाई जा रही थी इजरायल की तरफ से कि भाई अमेरिका है, बिग ब्रदर इज देयर विद अस, साथ आएगा और बस काम खत्म, खल्लास इराक, अमेरिका ने अपने हाथ थाम लिए, पीछे कर लिए। अब 14 दिन की बात कर रहा है, 14 दिन बाद हम फैसला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इजरायल ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, परेशान नहीं किया है ईरान को। खमेनेई तो अपने 3 वारिस उनके नाम देते दिखाई दे रहे हैं। सारे फोन लिंक, सब कुछ संपर्क उन्होंने अपने खत्म कर दिए हैं कि किसी भी तरह के कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स ना हो, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम ना हो जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो सके। और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब भीषण बमबारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को यहां तक कहना पड़ रहा है कि दुनिया तबाही के कगार पर है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस घमासान में एक बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो ये कि इजराइल या ईरान, भारत किसके साथ है? ये भारत का हो गया है इम्तिहान, क्योंकि भारत सरकार ने एक चुप्पी साध रखी है, मौन इस मामले को लेकर। पर इस मौन में एक स्वीकृति भी है, इस चुप्पी में एक मौन स्वीकृति है कि हम इजराइल के साथ हैं। क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत हिस्सा है, उसने हमले की निंदा की, भारत उससे दूर हो गया। और यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जो इजराइल ने गजा पर हमले किए उसकी निंदा की, उसमें भी भारत अलग हो गया। तो मतलब हम इजराइल के साथ हैं, पर पारंपरिक हमारा सदियों से, क्योंकि सभ्यताओं का मिलान भी है ईरान और भारतीय सभ्यता का, हमारे साथ रहा है, उसे हमने छोड़ दिया है क्या? और आज ही 310 छात्र सकुशल भारत लौट आए हैं। अपनी एयर स्पेस खोल दी है ईरान ने, अपने विमानों से भारतीय छात्रों को भारत भेज रहा है, पर हम चुप बैठे हैं। और इस पर सियासी घमासान भी मच गया है, क्योंकि सरकार की चुप्पी पर अब सोनिया गांधी ने सवाल पूछे हैं और इससे राजनीतिक बवाल हो गया है। बीजेपी कह रही है मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने के लिए ये बातें की जा रही हैं। तो अब कूटनीति में राजनीति भी आने लगी है। इसी पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या हैं? आपके सवाल क्या हैं? उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार 1 घंटे करने वाला हूं चर्चा, बने रहिए। तो आज फिर से बात होगी इजराइल ईरान जंग की। जंग और भीषण होती जा रही है। ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, तेल अवीव पर, हाइफा पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। और उधर इजराइल ने और जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं, और हमलों में सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है परमाणु ठिकानों को। आईएईए परेशान है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि रिसाव हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। जहां पर यह परमाणु ठिकाने हैं वहां से 100 किलोमीटर तक लोगों को हटाना पड़ जाएगा। नेतन्याहू यानी कि इजराइल के सर्वे सर्वा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। खमेनेई अपनी लामबंदी कर रहे हैं, अपने 3 वारिसों के नाम रख दिए हैं, उन्होंने चिन्हित कर लिया, उनमें उनका बेटा शामिल नहीं है। इनकम्युनिकाडो हो गए हैं, कोई भी संपर्क उनसे नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे राब्ता कुछ अपने बहुत ही नजदीकी समर्थकों के साथ वो कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि जो ये परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक है ईरान, और जहां उन्हें बनाया जा रहा है वहां तक भेद पाना, वहां तक हमला या उन्हें नष्ट करने की क्षमता इजराइल के पास नहीं है। वो क्षमता तो अमेरिका के पास है, पर अमेरिका पीछे हट गया।
करता धरता अमेरिका है, रिंग मास्टर अमेरिका है इस पूरे खेल का। पर अमेरिका अब दूरी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यकायक याद आया, अरे भाई मुझे तो नोबेल शांति पुरस्कार भी लेना है। एक बड़ा पोस्ट डाला है कि नहीं मुझे मिलेगा नहीं, मैंने न जाने कहां कहां क्या क्या किया, कांगो रवांडा के बीच मैंने शांति करवा दी, मैंने भारत पाकिस्तान में युद्ध रुकवा दिया। ये फिर से बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। सर्बिया कोसोवो में मैंने वहां पर जंग रुकवा दी, इजिप्ट इथियोपिया। मतलब होता ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सब सपने उनको बाकायदा लिख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। क्या यही वजह है कि इजराइल का साथ नहीं दे रहे? भाई युद्ध में साथ देते दिखेंगे तो किस बात की शांति? तो शांति थोड़ा करवा रहे हैं आप, तो युद्ध करवा रहे हैं। और इस सारी परेशानी में दरअसल जो मूल सवाल है उसे क्या हम सब भूल रहे हैं, और खास हम जो भारत में बैठे हैं। क्योंकि इस युद्ध में सरकार किसके साथ है यह अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि मौन स्वीकृति जो मैंने कहा हम इजराइल को देते दिखाई दे रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक है, ईरान गलत कर रहा है। अब ईरान वो हूती हो या हमास हो इनका समर्थन करता है, जो निंदनीय है और निंदा होनी चाहिए। ये आतंकवादी संगठन हैं और ये भी मासूम इजरायलियों को मारते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी एक विश्व गुरु बनने की मंशा रखने वाले देश के लिए। और परमाणु हथियार क्यों बनाएगा भाई ईरान? ये सवाल भी अपनी जगह जायज है। पर परमाणु हथियार बना रहा है ईरान और ये उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, ये कहने वाला इजराइल वो तो खुद न्यूक्लियर पावर है और एनपीटी पर, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हुए। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और इसीलिए यह युद्ध किया गया। पर इसमें अब खास बात क्या है? अब आ जाता है सोनिया गांधी का लेख। सोनिया गांधी सवाल पूछ रही हैं कि भाई सरकार आप चुप क्यों हैं? भारत की एक महान परंपरा रही है, इस महान देश की एक परंपरा रही है मानवीयता, उस पहलू को हम छोड़ते नहीं हैं कभी भी। जहां भी मानवता का ह्रास हो रहा है, मासूम लोगों की हत्या की जा रही है, भारत खुलकर बोलता आया है और बोलते रहना चाहिए। अब सोनिया गांधी कह रही हैं कि जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को यानी कि वहां की संसद को टेस्टिफाई किया, शपथ लेकर उनके सामने यह बात रखी कि भाई परमाणु हथियार तो नहीं बना रहा है ईरान, नहीं बना रहा है परमाणु हथियार। और 2003 से वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खैमेनाई, उन्होंने 2003 में जो परमाणु प्रसार वाला कार्यक्रम बंद किया था उसे शुरू करने की इजाजत ही नहीं दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही एवं ही बोल रही है। मतलब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका अंडर ओथ इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस वो ये बात कह रही है। तो फिर ये क्या इराक वाला नजारा तो नहीं पेश हो रहा है? इराक को तबाह कर दिया था अमेरिका ने कि यहां पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, ऐसे हथियार जो भयंकर तबाही मचा सकते हैं। सद्दाम हुसैन को खोज निकाला, मार डाला, सत्ता परिवर्तन हो गई, एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था। अब यहां कह रहे हैं नहीं परमाणु हथियार बनाने के कगार पर है और खत्म हम ही कर सकते हैं। तो फिर 14 दिन क्यों रुके हुए हो? और इसमें भारत सरकार अपने आप को कहां पाती है, यह अपने आप में सवाल है। जैसा मैंने आपको कहा, एससीओ ने निंदा की ईरान पर हमले की तो भारत हट गया।
और यूएन ने निंदा की इजराइल के हमले की गजा पर। यह अक्टूबर 2023 की बात बता रहा हूं मैं। तो हम हट गए थे, यानी कि वहां हमने इजराइल का साथ दिया, यहां हम ईरान का साथ देने को तैयार नहीं हुए। ईरान से हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। जब भारत एक ही मुल्क था, जब बंटवारा नहीं हुआ था, तकसीम नहीं हुआ था, इमीडिएट नेबर था, हमारा पड़ोसी था, बॉर्डर लगते थे ईरान से। और आजादी के बाद से लेकर अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री ईरान जा चुका है, यह बताना आपको जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल के साथ तो हमने जो रणनीतिक साझेदारी की वो शुरुआत ही पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित 1992 में ही हुए, 1992 में। और 2003 में उनके प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी 2017 में इजराइल गए। प्रधानमंत्री लेवल पर बस ये हमारा आदान प्रदान है, इसमें कोई शक नहीं। करगिल युद्ध में भी इजराइल हमारे साथ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी। रक्षा सौदे करता है पर पैसे भी लेता है, मुफ्त में तो कुछ हो नहीं रहा। और यहीं पर यह दोस्ती यारी और साझेदारी, क्या इसको परखने का, कसौटी पर कसने का वक्त भी आ गया है। क्योंकि हमने झप्पी डिप्लोमेसी भी बहुत की, बिरयानी खाने भी गए पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं माना। झूला झुलाया शी जिनपिंग को, वो गलवान करता है, हमारी जमीन पर कब्जा कर गया। ट्रंप माय फ्रेंड हाउडी ट्रंप भी किया, ट्रंप लंच कर रहे हैं जिहादी आसिम मुनीर के साथ और प्यार का इजहार कर रहे हैं, आई लव पाकिस्तान, और अभेदान दिया जा रहा है। हम उनके साथ हैं। और जो हमारे पुराने भरोसेमंद साथी हैं ईरान, और ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन भी खड़ा है, वो हमारा दुश्मन है। तो दरअसल हो क्या रहा है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मुफ्त में कुछ नहीं आता, हर कोई अपने हित साध रहा है, तो हम अपने हित क्यों ना साधें। और क्या ईरान से दूरी और इजराइल के साथ नजदीकी में ही हमारे हित सध रहे हैं, या भारत का अपना एक रुतबा भी है। विश्व पटल पर भारत की बात गंभीरता से सुनी जाती है, क्योंकि हम हमेशा मानवता का पक्ष भी लेते हैं। हम बहुत सालों तक नॉन अलाइन मूवमेंट के सदर रहे, अगुवाई करते रहे। उस सब पर क्या हमने यू टर्न ले लिया है, या ये राजनीतिक खेल हो गया है कूटनीति में। सोनिया गांधी ने जो ये आर्टिकल लिखा है कि इट इज स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज वॉइस टू बी हर्ड, भारत की आवाज सुनी जानी चाहिए, चुप्पी ना साधो, इसमें राजनीतिक खेल भी है क्या कि मुस्लिम वोट बैंक आप ले लो। और शिया तो बड़ी तादाद में बीजेपी का समर्थन भी करते आए हैं, और ईरान एक शिया मुल्क है, तो राजनीति भी यहां पर खेली जा रही है क्या। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इजराइल या ईरान, भारत का इम्तिहान। और सरकार की चुप्पी पर सवाल, शुरू सियासी बवाल, राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन यहां भी शुरू हो गया, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के सबसे अहम घटक, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके युवा चेहरा हैं अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई, दो वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं नीरजा चौधरी और विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और ए.के. वाजपेयी, एक और एनडीए के अहम घटक, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। तो दरअसल ये इम्तिहान है, आप ये बात मानेंगे, इजराइल या ईरान, ये भारत का इम्तिहान है। हम किसके साथ हैं, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? ये इतना आसान सवाल नहीं है संदीप जी कि इसका सवाल डिसाइड करके बता दिया जाए। देखिए, विदेश नीति होती है, आप 1970 के दशक में जो विदेश नीति थी वो आज के हालात में नहीं हो सकती है। और कोई विपक्षी नेता इस तरह के आर्टिकल लिख के क्या जाहिर करना चाहता है
क्या वो क्लैरिटी चाहते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं? हाँ। क्या ऐसे में ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी असमंजस रहना चाहिए, असमंजस भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं होना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े। हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं ना। नहीं अभी नहीं, चुप्पी साधे हुए ये मौन स्वीकृति दे रहे हैं ना। यही तो डिप्लोमेसी है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी है। देखिए, यूएन अगर एक प्रस्ताव देता है जिसमें इजरायली हमले की, जिसमें बच्चे महिलाएं मारे गए, मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया, और वहां पर 149 देश इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, भारत चुप बैठ जाता है। देखिए, चीजों को एक तरफा नहीं देखा जाएगा। अच्छा, इजराइल के साथ क्या हुआ, खुमैनी ईरान वालों को किसने अधिकार दिया है वो ये कहेंगे कि भाई इजराइलियों को जीने का हक नहीं है? ये कौन कहता है? ये बार बार स्टेटमेंट आती है कि नहीं आती है? इस तरह की बातें अगर आप करोगे, हमास ने क्या किया? हम दोनों चीजों की निंदा क्यों नहीं कर सकते? सवाल यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। हाँ, हम हमेशा ये करते आए थे ना। अब जवाब मिलेगा आपको। हाँ, अगर हमारे मुसीबत में विनोद जी अगर खड़े हैं, विनोद जी का और संदीप जी का आपस में मतभेद हो जाए और दोनों हमारे मित्र हैं, तो हम किसके पक्ष में खड़े होंगे? जरा सोचिए। नहीं, सोच ही रहा हूं। ईरान जो 1994 में पूरी दुनिया कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ हो गई थी, हमारे साथ खड़ा रहा, रुपयों के बदले हमें तेल देता रहा लगातार। चाबहार वहां पोर्ट बन रहा है जिससे भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जा सके। संदीप जी, अगर आप ये गिनाओगे तो मैं भी गिनाऊंगा। हाँ, 71 में कहां खड़े थे? ईरान किसको मदद कर रहा था? 65 में कहां खड़ा था? फिर आप एक ही आधी अधूरी जो जानकारी देते हैं, एक मिनट आप दे दीजिए। अगर मैं गलत जानकारी दूं तो आप बताइएगा। दर्शकों, दरअसल ये जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये 1971 1965 की AK वाजपेयी ने बड़ी चतुराई से जो बात की है। उस वक्त का जो ईरान था वो अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था, ठीक है। रजा पहलवी वो वहां पर उनकी सरकार थी, और 1979 में जब वहां क्रांति आई उसके बाद ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तो आप 1979 से पहले के ईरान का उदाहरण दे रहे हैं, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि उस 70 की बात हम नहीं करेंगे, उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज के हालात के बाद से बात करिए ना। देखिए, हम तो आज के हालात की बात कर रहे हैं। हाँ। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सबसे पहले कौन खड़ा हुआ हमारे साथ? खड़ा हुआ नहीं इजराइल हमारे साथ। तो हम उसको अगर इनडायरेक्टली मदद करेंगे, अभी तो हमने कोई मदद भी नहीं की है ना, हम ओपनली उनके साथ खड़े हैं। हमने ये जरूर किया कि उसके ईरान पे जो हुआ उसको कंडेम नहीं किया है। तो ये डिप्लोमेसी की भाषा होती है। कंडेम नहीं किया, डिप्लोमेसी की भाषा होती है। आप विपक्ष क्या चाह रहा है कि नहीं जी आप क्लियर करिए आप किसके साथ खड़े। ये पर आप इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। मुझे दिक्कत ना होती हम इजराइल को भी कंडेम करें जहां उसने गलती की है। हम नहीं कर सकते कंडेम। अच्छा, नहीं जो दोस्त हमारे साथ, ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ, मजबूरी ये है कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को इजराइल ने सपोर्ट किया, जबकि हमने मांगा भी नहीं। हमने तो नहीं मांगा। उस सपोर्ट का निकला क्या, हासिल क्या हुआ उस सपोर्ट का? नहीं, एक बात सुनिए, बहुत अच्छी बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तालिबान पर निगरानी के लिए जो कमिटी है UN सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी अध्यक्षता मिल गई। काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंक पर नकेल कसने वाली कमिटी की उपाध्यक्षता मिल गई। IMF जहां पर 57% वोटिंग राइट है अमेरिका की, वो देते हैं 20,502 करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक दे देता है 1,71,000 करोड़ रुपए। 7,000 करोड़ रुपए दे देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हासिल क्या हुआ कि जी हमारे साथ खड़े थे। इसीलिए हमने क्या कहा कि ग्लोबली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ नहीं खड़ा है, ये अभी क्लियर नहीं हो सकता है। आपस में कंट्री और कंट्रीज में युद्ध चल रहे हैं, वॉर चल रही है। उधर रशिया यूक्रेन पे डाल रहा है, इधर गाजा पे चल रहा है, इधर ईरान पे चलने लग गया, उधर और भी चल रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त खड़ा होना कोई स्थिति की सही बांकना नहीं होगा, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है अबे दुबे, हम यहां पर ये मानवता का पहलू और ये उठाने लगे हैं। क्या सारी नैतिकता का ठेका हमने लिया है? सारी दुनिया अपने अगर हित साध रही है, भारत भी अपने हित साधेगा। और हमारे हित अगर इजराइल के साथ ज्यादा सत्य दिख रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? संदीप चौधरी जी, यहाँ भारत के हित साधने का प्रश्न नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा का हित साध रही है, बस एक लाइन का अंतर है। ये जो किसके प्रस्ताव में खड़ा साथ होना था, युद्ध विराम के और शांति के प्रस्ताव में। यही तो सोनिया गांधी जी ने लिखा है। जिस बात का आपने जिक्र किया है इजराइल का, गाजा के संदर्भित विषय में, तो जून 25 का जो प्रस्ताव था,
कि तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम हो। 149 देशों ने उसका समर्थन किया 2025 जून में, और हम एब्सटेन रहे। जो 23 का आप जिक्र कर रहे थे उसमें भी दिसंबर 23 में भी यही परिस्थितियां थी, सितंबर 24 में भी यही था। अब बात भारत की इस कूटनीति की आती कि हम कहां हैं। हम ग्लोबल नॉर्थ के साथ खड़े हैं, ग्लोबल साउथ जो हमारी बुनियाद थी हमने छोड़ दिया। देखिए कैसी इनकी विदेश नीति, किस हाशिए पर इन्होंने भारत को लाकर खड़ा कर दिया। हम सार्क में नहीं हैं, सार्क का पल्ला 2016 से छोड़ दिया। हमने कहा कि हम बीमस्टेक के साथ रहेंगे, वहां पर थाईलैंड और बांग्लादेश था। वो बीमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश है, बांग्लादेश से आपके संबंध खराब है, आपके श्रीलंका से संबंध खराब है, आपके भूटान के साथ चीन ने 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपने बहुत अच्छी बात की। ये चर्चा कब से चल रही है ईरान के साथ? ईरान के साथ P5+1 मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देश और जर्मनी, 11 में इस्तांबुल में चर्चा, 2011 से इस्तांबुल से चर्चा प्रारंभ हुई, 12 में बगदाद में हुई, फिर 12 में मॉस्को में हुई, फिर जेनेवा में हुई, फिर वियना में हुई, और एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। वो ठीक है, 2018 में अमेरिका ने ये सारी बातें खारिज कर दी और प्रतिबंध लगा दिए। नहीं, पर मेरा सवाल, एक मिनट, नहीं, अभी ओवर डिटेलिंग में ना जाइए ना। अबे भाई, मूल सवाल जो आपने कहा कि हमारे दोस्त कौन हैं जी, तो आप जब ये सवाल उठाते हैं, एससीओ का आपने जिक्र किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कि जी उन्होंने ईरान पर हुए हमलों की निंदा की। उसमें कौन कौन देश हैं जी? रूस तो है, वो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी, पर उसमें चीन भी है, उसमें तुर्की भी है, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक हैं, पैसा देते हैं, सैन्य उसको समर्थन देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी करते दिखे। उनके साथ खड़े हो जाएं हम। ये हमको तो इंडिपेंडेंट निर्णय लेना है। अब आप कहेंगे कि इजराइल और अमेरिका तो क्या, जो आसिफ मुनीर को लंच की डिप्लोमेसी कर रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाएं, जो उनको कहते हैं पाकिस्तान से मेरा प्यार है उनके साथ खड़े हो जाएं। बताइए ना, एक कोई देश, ये जो अभी बात कर रहे हैं इजराइल ने कहा क्या कि यूनाइटेड नेशंस हमें खुलकर बोलने की क्या जरूरत है? हम अपने हिसाब से किसी एक देश में अपने हिसाब से अपने हित साधेंगे ना। हम एक के साथ ही क्यों बैठे? हम ईरान के साथ, इसीलिए तो कहीं के नहीं रहे, इसीलिए कहीं के नहीं नहीं तो कहो आप कि ईरान के, आप शांति के साथ रहो, आप युद्ध के खिलाफ खड़े रहो। यही तो सोनिया गांधी जी कह रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपका 2024-25 में क्या ईरान के साथ एग्रीमेंट चल रहा है? वो सब सी प्लान पर हम काम कर रहे हैं कि 1400 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो ईरान से ओमान से होते हुए पोरबंदर पर आएगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम चाबार, हमने कितनी डिबेटें की कि चाबार स्ट्रेटेजिकली भारत की विन विन सिचुएशन है। अगर ग्वादर चाइना डेवलप करता है तो चाबार हम, क्योंकि हमको मध्य एशिया से लेकर रशिया, उज्बेकिस्तान, रशिया तक हमारी पहुंच बनती है। लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली अपने हित के लिए, देखिए 2018 से हमारा जो 16.5% कच्चे तेल हम ईरान से लेते थे सस्ता, वो प्रतिबंध लगा दिया। हमारी बैकबोन तो होनी चाहिए ना। कब बोलेंगे हम, कब अपनी आवाज मुखरता से खड़ी करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला? अमेरिका ने लगाए हैं, अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान सीधा चीन को दे रहा है, चीन ले रहा है उससे तेल। लेने को तो हम भी अड़ जाएं कि हम तो लेंगे। ये तो अमेरिका की दादागिरी है, पर उस दादागिरी को हटाकर दरअसल कूटनीति में आप राजनीति का पुत ला रहे हैं क्या? जो बीजेपी आरोप लगा रही, मुस्लिम वोट बैंक साथ में चल पड़े, ईरान के साथ हो लिए। देखिए भारत, मतलब टाइमिंग इज ऑफ एसेंस ना राजनीति में। पार्टी ने भारत का, इसकी टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे सोनिया गांधी के। मुझे एक बात बताइए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने भारत का हित नहीं अपनी सत्ता का हित साधा। यहां पर भी वो आ गए कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण। अरे साहब, जब 16-18 बार झूला झूले चीन के साथ, चीन आज भी आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठा और क्लीन चिट कर देते हैं, तो किसके साथ खड़े हुए हैं? क्या भारत का स्टैंड हुआ? बताइए। अमेरिका आपके नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर देता है। जो 2000 आइटम हम ड्यूटी फ्री उनको भेजते थे, फ्रांस कन्वेंशन से बाहर हो जाता है। ये कह करके इंडिया एंड चाइना रीटिंग अवर लंच, वो मोदी जी की मौजूदगी में ये स्टेटमेंट दिया जाता है अमेरिका में। तो कब हम अपनी बैकबोन दिखाएंगे? बताइए ना। छोटे छोटे हमारे जो आसपास के देश हैं, हमें आंखें दिखाने लगे, हम यहां से भाग खड़े हुए, हम कहते हैं हम क्वाड में चले गए।
क्वाड जो है वो कहते हैं कि $3 ट्रिलियन से अधिक का वहां व्यापार चीन का करता है, तो वहां पर एक पहरेदार भारत को नियुक्त कर दें। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय था, अब ट्रंप साहब ने पूरा व्यवहार बदल दिया। आपने जो तो ना घर रीढ़ के की रहे ना हड्डी घाट के शब्द रहे, इस्तेमाल ना किया, हम एक मिनट इस सुनिए ना ग्लोबल अभिषेक झा, क्या रीढ़ की हड्डी दिखाने का वक्त आ गया? हम नहीं दिखा रहे हैं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर अभय दुबे, भाई हम युद्ध करने वालों मासूमों के हत्यारों के साथ हैं, वो ईरान और इजराइल दोनों पर लागू हो रहा है सवाल, या हम शांति के साथ हैं, मानवता के साथ हैं? भारत ने तो पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया है और भारत से कई सकारात्मक संदेश इस पूरे विश्व में गए। निश्चित रूप से कोई नहीं चाहता है कि इस तरह के युद्ध हों और इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आए और जो मासूम लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी भी इस तरह से हत्या हो जाए, उनकी मौत हो जाए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। देखिए, एक लंबा इतिहास हमारे देश का रहा है और उस लंबे इतिहास में परस्पर कई देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती है और हम मानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो सबसे स्थायी चीज है, वो कहते हैं ना कि द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज। जो सबसे स्थायी इस पूरे तो इसलिए रिश्ते भी बदल रहे हैं परिवर्तन, और हमारा रुख भी बदल रहा कई है। बार बदलती है। नहीं, इसमें एक बार परिस्थितियां मूल कई में बार चलते बदलती हैं। मूल मुद्दा क्या है? कई बार ना हम और बाकी सब बातों में असल मुद्दे को भूल जाते हैं। मूल मुद्दा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अभिषेक, इजराइल ने अपने 200 लड़ाकू विमान और ड्रोन्स के जरिए जो बमबारी 12 जून को शुरू की, वो इसलिए कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, करेक्ट? और ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, करेक्ट? पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में अंडर ओथ तुलसी गबार्ड कहती हैं that Iran was not pursuing a nuclear weapons program and its supreme leader Ali Khamenei had not authorized its resumption since its suspension in 2003। 2003 में जो कार्यक्रम रोक दिया गया था वो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। तो फिर ये हमले क्यों किए जा रहे हैं? ये तो इराक वाली बात आ गई ना कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ने तबाह कर दिया इराक, निकला कुछ नहीं। नहीं, ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। जो आरोप इजराइल की तरफ से ईरान पर लगाए गए हैं और जिस तरह का क्लेम किया गया है अमेरिका में तुलसी गबार्ड जी के द्वारा, ये बहुत विरोधाभासी। और इसमें हम समर्थन करेंगे इजराइल का। देखिए, टीवी डिबेट्स के माध्यम से और ऐसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में सरकार फैसला नहीं करती है। हमारी विदेश नीति है और हमें लगता है टीवी डिबेट्स में तो बहुत कुछ होता है अभिषेक भाई। टीवी डिबेट्स में तो कराची पर भी फतह हो जाती है, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया जाता है, नेस्तनाबूद भी हो जाता है पाकिस्तान, बहुत कुछ होता है, नैरेटिव अच्छे खासे गढ़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जब युद्ध में थे संदीप जी, आपने कई शोज किए, हमने भी आपके साथ आपके शोज में पार्टिसिपेट किया। उस वक्त हम सीधी लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और निश्चित रूप से देश के लोगों का उत्साह बना और हम उनके साथ हैं जिनको पाकिस्तान से बेइंतहा प्यार है, जिनके साथ खाना खाया जा रहा है। आज तक अमेरिकी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश के सेना अध्यक्ष के साथ इस तरह से लंच किया हो, और वो भी एक रोग, एक टेररिस्ट स्टेट लाइक पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन की हत्या किस तरह से अमेरिका के द्वारा हुई थी और पाकिस्तान की सरजमी पर हुई थी, और 26/11 का जो अटैक था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, माफ कीजिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक था, उस अटैक के बाद अमेरिका कितना बौखलाया और पाकिस्तान की सरजमी पर से खोज कर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अब अमेरिका में समय समय पर चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट बदलते हैं। अब ट्रंप साहब किस हिसाब से अपने बयान दे रहे हैं बेहतर वही जाने, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और पाकिस्तान से कोई भी लोहा लेने के लिए, उसको माकूल जवाब देने के लिए हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने पहले ही बताया है कि डोनाल्ड नहीं, हमें स्टैंड लेने की जरूरत है कि नहीं, हम शांति के साथ हैं या हत्या जो ये हमारा सेल्फ है। नहीं, रुक जाइए, नहीं तो इजराइल अगर गजा में जो बमबारी कर रहा है, जो मासूमों की हत्या की जा रही है, मासूमों की हो रही है ना, कोलैटरल डैमेज कह के निकल जाता है इजराइल,
यूएन उसकी निंदा करता है, हम चुप क्यों बैठ जाते हैं? नहीं, हम तो ऐसी चीजों को, अगर आप हमारी पार्टी का स्टैंड पूछे तो ऐसी चीजों को तो हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि सरकार ऐसी का हिस्सा चीजों आप का भी है ना, आप भी हाँ, सरकार के हिस्सा है ना। मसला ये है संदीप जी, कि मतलब आप सरकार बीजेपी के को बता एक नहीं सकते अहम कुछ, घटक दल के रूप में। और बीजेपी नहीं, आपकी क्यों नहीं बता सुनती सकते? नहीं है ना सलाह लेती है। क्यों नहीं बता सकते हैं? आपने कई ऐसे डिबेट्स भी किए हैं संदीप जी, जहां अलग अलग मुद्दों पर हमारी राय अलग अलग है, हमारी विचारधारा कार्य तो करने यहां की पर आपकी राय शैली अलग है, अलग ईरान के साथ हमें होना चाहिए। ठीक है। हम जिस बात को बखूबी समझते हैं वो ये है कि कोई भी जो फैसला है वो त्वरित नहीं होता है। हमारा एक स्टैंड क्लियर है कि हम शांति चाहते हैं, शांति के साथ खड़े हैं। मानवता पर इस तरह का ईरान पर हमला हुए अगर कहीं हमलों पे की हुआ तो निंदा से हम दूर हो जाते हैं, पर इजराइल कर रहा है जो हमले, और उसकी निंदा अगर हो तो वहां दूर हो जाते हैं। तो हम तो ईरान के बजाय इजराइल के साथ खड़े हैं ना, हमारा ये स्टैंड सही है नहीं क्या? आया संदीप जी, आप इसको ऐसे समझिए। संदीप जी, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश भारत का स्टैंड अब तक नहीं आया। ये बात अलग है कि हमारे विपक्ष के साथी एकदम बौखलाए हुए, और जिस तरह का आलेख छप रहा है, जिस तरह से बातें इनकी तरफ से की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी विदेश नीति हमारी क्लियर हो भी नहीं पाई है, और इनकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग से ही है। नहीं, तो खैर, तो विदेश हम नीति तो ऐसे हमारी विपक्ष से क्लियर जुड़ रहे है। हैं। विदेश नीति में ये असमंजस, कंफ्यूजन क्यों है? और विदेश नीति को बेहतरीन तरीके से समझने वाले करियर डिप्लोमेट रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अब जन स्वराज पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मुख्य प्रवक्ता पवन वर्मा अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा, क्या ये असमंजस आ गया है? हम चुप्पी साधे बैठे हैं, मौन स्वीकृति हम इजराइल को दे रहे हैं, इजराइल के साथ हैं, और ईरान को लेकर वो चुप्पी का मतलब हम उनके साथ नहीं हैं। अगर मैं ऐसा रीड करता हूं, गलत रीड कर रहा हूं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। ऐसा है कि मुझे इस समय कुछ रणनीति का अभाव दिखता है, और एक उभरती हुई शक्ति जो भारत है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जिस तरह का किरदार होना चाहिए वो कुछ ओझल हो रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं बड़े संक्षिप्त में। पहली बात तो, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध विराम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कह दी। मुझे नहीं लगता था कोई ज़रूरत थी उस समय प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करने की स्पष्टीकरण के लिए, जब हमारे आधिकारिक प्रवक्ता और विदेश मंत्री बोल चुके थे। हाँ, 35 मिनट की, और फिर उसी उसकी के तुरंत बाद तफसील- डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी फिर तफसील- दोहराया कि उन्होंने नहीं किया, और उसकी तफसील विक्रम मिश्री दे रहे हैं। फिर उसकी जी अच्छा, उसके बाद वो असीम मुनीर, जनरल मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं। तो फिर एक ये बड़ा संदेश है, वो न तो हेड ऑफ स्टेट है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ लंच पर बुला लेते हैं। भारत का क्या पोजीशन है उस पर हमने कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी चीज़, अब इजराइल और गाज़ा के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और दुनिया में जो देश इजराइल का समर्थन करते हैं वहाँ की भी जनमानस ये समझती है कि अब अति हो रहा है। हाँ, जब यूएन में रेजोल्यूशन आता है कि सीज फायर हो, तो भारत, मुझको नहीं समझ आता, मैं डिप्लोमेट जरूर रहा हूं, उस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन करता है। ये मेरे समझ के तो बात है, कुछ और कोई आलोचना नहीं हो रही थी इजराइल की। ये हो रहा था कि साहब सीज फायर तो कम से कम होनी चाहिए, निर्दोष लोग रोज मारे जा रहे हैं और बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। तीसरी बात, अब इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, अब या तो हम ये समझ लें कि हम जहाँ डायरेक्टली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ हम एक बड़ी शक्ति अपने को मानने वाले बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे रहेंगे जैसे आपने कहा, या हम ये तो ज़रूर कहें कि ईरान के साथ एक वार्ता जारी थी, वो परमाणु हथियार पे ही जारी थी। ईरान IAEA का मेंबर है, ईरान NPT का मेंबर है। इजराइल न तो IAEA को इंस्पेक्शन अलाउ करता है, न NPT का मेंबर है। इजराइल हमला
ना इजराइल हमला कर देता है। इजराइल के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, वहाँ से तेल भी हम लेते हैं और भी हमारा एक पड़ोसी मुल्क की तरह है ना। हम इस पर यह कहते हैं कि कम से कम भाई इस युद्ध पे विराम लगनी चाहिए, और जो बातचीत जारी थी जिसके लिए ईरान तैयार था, जिससे अमेरिका बातों से दामन छोड़ा के निकल गया, वो वार्ता फिर से शुरू नहीं, पर इसमें एक जो सवाल जो जिसका जवाब मुझे खुलकर तो नहीं मिल पा रहा है पवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, भाई ये युद्ध क्यों शुरू किया इजराइल ने? कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान। तुलसी गबा, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अंडर ओथ इन द कांग्रेस, वो कह रही हैं कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, 2003 में वो कार्यक्रम बंद किया गया था, वो तो दोबारा से शुरू ही नहीं हुआ। तो मतलब ये दिस इज अ इराक रीविजिटेड, कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तबाह कर दिया इराक को अमेरिका ने, बाद में कुछ नहीं मिला। तो यहां तो भारत की कूटनीति के लिए इम्तिहान तो है ना, हम किसके साथ हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इराक में भी एक सस्पिशन, यानी इस मान्यता के पर कि इराक के पास ऐसे हथियार हैं, एक पूरा देश डिस्टेबलाइज हो गया, उसके राष्ट्रपति मारे गए, कोई अंतर्राष्ट्रीय उसके लिए सैंक्शन तो था नहीं। अब ईरान पर भी जब वो IAEA इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, जब वो NPT का मेंबर है, जब वो खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो टॉक्स चल रहे हैं उसके लिए राजी है, और इजराइल हमला कर देता है और भारत बिल्कुल उस पर चुप रहता है, तो ये चीजें कुछ मेरे समझ के तो बाहर है। पर इसमें कूटनीति और राजनीति, और मैं भी प्रधानमंत्री और देश पहले आता है। नहीं, वो तो बिल्कुल है, और ये इसीलिए सवाल जरूरी हो जाते हैं। हमारी एक परंपरा भी है ना, आप जैसे लोगों ने जो विदेश नीति हमारी बनाई, देश व्हेन इंडिया स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स, तो वो बात तो हमें यहां पर चुप्पी साध कर तो काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन वर्मा आपका। लेकिन इस कूटनीति में राजनीतिक घालमेल भी तो है फराज भाई। अब अगर हम अभी तक इजराइल की बात कर रहे थे, कोई दूध का धुला ईरान भी नहीं है ना, हमास और हुती को समर्थन देता है ना, मासूमों को वो भी मरवाता है ना, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है या नहीं। तो हम सिर्फ ये कह दे जी ईरान का साथ नहीं दे रहे, तो ईरान की कारगुजारियों को क्या हम नजरअंदाज कर दें? संदीप जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो हमास ने इजराइल के ऊपर जब अटैक किया था, तो मैंने शायद आपके शो में या किसी शो में बोला था कि वो गलत था, बहुत ज़्यादा उसकी निंदा की जानी चाहिए। अभी संदीप जी, आपने अपने ओपनिंग जो आपका स्टेटमेंट थे उसमें आपने 4 मेन चीज़ें रखी, परमाणु ठिकाने, छात्र, ह्यूमनाइजेशन और डिप्लोमेसी। मैं इसी के इर्द गिर्द अभी रहूँगा। भारत के स्टैंड की भी संदीप जी बात हुई, तो एक भारत के स्टैंड को लेकर के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि चलते रहे साए के साथ खुद को समझकर, पर जब पलट के देखा तो साया भी पराया था। SCO का आपने जिक्र किया, G7 का जिक्र किया, उसमें बार बार जाने की जरूरत नहीं है। संदीप जी, मैं एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज बस 20 सेकंड के लिए आपको सुनाऊंगा। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसमें नहीं, इसमें एक कमेंट जो अभिषेक झा ने दिया, जी अहम बात कही थी उन्होंने और सटीक बात भी। द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। एक चीज अगर स्थायी है दुनिया में, वो बदलाव है। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो बीजेपी भी करती है ना, वो अपना गीत गाती रहेगी, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, अरे अभी पाकिस्तान बिलबिला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, आपने क्या किया, आपने POK लिया क्या? वर्तमान में रहिए ना। अब आप गिनवा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, आप यू डूइंग अ बीजेपी ऑन माय शो। चलिए संदीप जी वर्तमान में आ जाते हैं। देखिए, अभी इजराइल ने जो गजा में जेनोसाइड किया है, उसको तो हम जेनोसाइड ही बोलेंगे। लगभग 60,000 लोग मार दिए, लाइन में लगे हुए भूखे बच्चे, नंगे बच्चे, भूख से प्यास से जो मारे गए,
और ये उसी इजराइल ने किया जिसने के ये होलोकॉस्ट देखा हुआ है, जब गैस चैम्बर में उन लोगों को करके मार दिया गया था। तो संदीप जी, आज जब इजराइल ये कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अलाई बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब एक तरह से वो इस जेनोसाइड को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, राजनीति हो रही है क्या? ना एक मिनट फराज भाई, सीधी सीधी राजनीति है क्या? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू वो अल्ट्रा राइट विंगर है, जिसमें राष्ट्रभक्ति का पुट, रेशियल सुप्रीमेसी का पुट, ये सब हावी है। और ये बीजेपी जो सरकार की अगुवाई कर रही है उसकी विचारधारा से मेल खाता है। तो बीजेपी इजराइल के साथ, सरकार इजराइल के साथ, और विपक्ष क्योंकि आपका एक बड़ा वोट बैंक वो मुसलमान वोट बैंक है, तो ईरान का समर्थन आपकी राजनीति को सूट करता है। सीधे राजनीति हो रही है क्या? तो संदीप जी, आप जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी भी तरह की नेशनलिज्म हो, आपने एक्सट्रीम राइट विंगर की बात की, आप लेफ्ट उसकी बात करिए, क्या कौन सा नेशनलिज्म इस दुनिया में है, आप लोगों के साथ रहते हुए कुछ 2-4 किताबें हमने पढ़ ली हैं, जो जेनोसाइड को, संदीप जी, जो होलोकॉस्ट को अप्रूव करता हो? एक नेशनलिज्म, एक लेखक की हमको वो डेफिनेशन हमारे साथी लोग बता दें। और संदीप जी, रही बात अगर आप डिप्लोमेसी की कर रहे हैं, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बहुत सारे मुल्क का जिक्र किया, रशिया का जिक्र करना आप भूल गए। रशिया जो हमारा ऑल टाइम हितैषी था, क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन, क्या नाम है उनका, डिमिट्री पेस्कोव, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद, और दूसरी तरफ पुतिन साहब जो है वो ट्रंप साहब की हाँ में हाँ मिला रहे थे। और अभी एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं संदीप जी, ये जो इजराइल जो है ना, ये किसी नेशनलिज्म के चक्कर में नहीं फंसा है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप साहब के चक्कर में फंसा है। और अभी वेडनेसडे को स्टीव बेनन ने एक इंटरव्यू दिया है तमाम इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट्स अ मिस्टेक फॉर द यूएस to get involved in directly action against Iran, and the Israelis has to finish what they have started. अब वो 14 दिन वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप करते घूम रहे हैं, आपने स्टीव बैनन का सही जिक्र किया, मागा सपोर्टर्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कह रहे हैं भैया तुम्हारा क्या काम है, ईरान इजराइल के अंगने में तेरा क्या काम है, अमेरिका फर्स्ट रखिए, अमेरिका को बड़ा बनाइए। पर इंडिया फर्स्ट रखना है ना नीरजा, हम इंडिया फर्स्ट रख रहे हैं क्या? जब हमें अपने हित साधने हैं, देयर आर नो फ्री लंचेस, ये मौन स्वीकृति इजराइल के एक्शंस की तरफ और ईरान को लेकर पूरी चुप्पी, क्या हम अपना हित साध रहे हैं या ये इम्तिहान चल रहा है, हम कसौटी पर कसे भी जा रहे हैं? किससे, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी नीरजा, देखिए, आपने सवाल किया कि कूटनीति का इम्तिहान है, हम किसके साथ हैं, दोनों के बीच में, और आपने बिल्कुल सटीक जवाब अपने आप ही दिया शुरू में, आपका जो ओपनिंग रिमार्क्स थे। भारत शांति के साथ रहा है, भारत साइड्स नहीं लेता रहा है, भारत आतंक के खिलाफ रहा है। हमने 4 दिन के बाद सीज फायर एक्सेप्ट कर ली, एक पॉइंट देके पाकिस्तान को बताया कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने तो मान लिया ना, पीछे हट गए दोनों देश। और सो भारत बहुत लेजिटिमेटली उस चीज को, उस स्टैंड को दोबारा ले सकता है। सोनिया गांधी ले रहा है क्या? ले रहा है क्या नीरजा? नहीं ले रहा क्या? आप जब ये कहती हैं कि आप ये मान रही हैं हम वो स्टैंड नहीं ले रहे? वो स्टैंड हम नहीं ले रहे क्योंकि एक चिंता रही है पिछले महीनों में कि क्या हमने, सवाल रहे हैं ये, क्या हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, अमेरिकन बास्केट। और आज जो हमारी स्थिति है, चीन तो हमारे खिलाफ ही है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, रूस जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड होता था, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, आज वो पहलगाम को लेके उस तरह हमारे साथ नहीं था जैसे पहले होता था। और अमेरिका जो हमारा दोस्त माना जाता है, एग्स इन ऑल बास्केट, आज तो अमेरिका ने भी दिखा दिया, क्या हम उसमें भरोसा कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने 11-12 बार बोला, नहीं, अब तो 15 बार हो गया, आज 15वीं बार कह दिया। आज जो वो ट्वीट जिसमें रोना धोना किया ना कि मुझे शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा नोबेल का, उसमें भी जिक्र कर दिया, तो 15वीं बार जिक्र कर दिया। चलिए 15वीं बार कर दिया, जब उनको पता है कि भारत को मध्यस्थता से
एकदम उसको एक्सेप्टेड नहीं है, मान रही है। नीरजा, हम हमारी बोल- संप्रभुता पर हमला है, ये सीधा हमला है। इट इज एन अटैक ऑन आवर आपको- सॉवरेंटी। भारत किसी मुल्क को कोई भी फन्ने खा हो इजाजत ही नहीं दे सकता कभी ऐसी नहीं दखल accept की। करेगा। ये हमारी लाइन रही है, हमारी हाँ। लाइन जो हमने बार बार रिपीट किया है पिछले सप्ताहों में। तो बार बार आप क्यों डील कर रहे हैं? फिर फील्ड मार्शल मुनीर को आपने 2 घंटे लंच में बुलाया, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप हिंदुस्तान नहीं, को? उसमें तो एक और, अब मैं खुराफात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, राजनयिक शब्दों शब्दावली में नहीं आता है, पर ये हम राजनीति की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ कूटनीति नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जानकारी दी देश को और उड़ीसा वासियों को खासकर, कि मुझे खाने पर बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, लेकिन मुझे जगन्नाथ भगवान की महाप्रभु की भूमि पर आना था, मैंने मना कर दिया। भाई, खाने पर मुनीर को बुलाया, प्रधानमंत्री मोदी को भी बुला रहे थे और फोटो ऑप करके वो पेश कर देता। मतलब सनक की भी एक इंतहा होती है। हमारा दोस्त, माय फ्रेंड ट्रंप हम कहते रहे, बट एक रियलिटी चेक भी तो मिल रहा है ना लगातार भारत को, नीरजा। बिल्कुल। और अमेरिका एज अ फ्रेंड की रिलायबिलिटी पे आम हिंदुस्तानी जनता के मन में एक सवाल उठा है। चाहे बहुत लोग हैं मिडिल क्लास के जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनसे एक अलग से रिश्ता है अमेरिका का। हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वाजपेयी के जमाने से, जिसको हम नर्चर करते आए हैं अमेरिका के साथ। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों हमारे मित्र रहे हैं, और वो मित्रता को हम क्यों कहें? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें अपना हित देखना है, हमें अपना हित साधना साधना है। सारी दुनिया अपने हित साध रही है विनोद। हम क्यों पसोपेश में पड़े हुए? हम क्यों, लाइक नीरजा सेड, पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक ही टोकरी में लगाकर बैठ जाएं? वो टोकरी लेकर भाग गया कोई, भाग ही गया है। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमको सारे अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए। देखिए, भारत, वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता में बोलूंगा कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्या है कि तटस्थता और निरपेक्षता में फर्क है। तटस्थता का मतलब भैया आंख बंद करके बैठ जाओ, हम किसी तरफ नहीं है। और निरपेक्षता होती है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। और जहां ईरान गलत कर रहा है वो भी बोलिए बिल्कुल ना। बिल्कुल। जैसे हमास ने जब कत्लेआम किया इसराइल में, तो हमने उसकी कड़ी निंदा की, और करनी चाहिए। लेकिन गजा में जो हो रहा है उस पर चुप। उस पर क्यों चुप बैठे हम? तो ये फिर ये तटस्थता भी नहीं हुई। ये तो एक तरह से झुकाव हो गया। तो ये निरपेक्षता तो है ही नहीं है। मुझे लगता है भाई, एक तरफ मैं तो, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है, यानी शांति की बात है। तो फिर शांति के पक्ष में जो प्रस्ताव है, भारत उससे अब्सटेन क्यों करता है? ये एक प्रश्न तो उठेगा ना, कि जब यूएन में आ रहा है सवाल कि भाई युद्ध विराम, उसमें निंदा भी नहीं है कि युद्ध विराम, पवन वर्मा यही कह रहे हैं। युद्ध विराम तो हम सभी चाहते हैं, दुनिया चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है। और तो युद्ध विराम के पक्ष में हम एब्सटेन क्यों कर जाते हैं? तो ये एक प्रश्न उठता है। पृथ्वीराज पटेल एक अहम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक पुट भी आ गया है। वो कह रहे हैं सरकार अपनी हिंदुत्व वाली छवि को बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ नहीं जाएगी, और इजराइल का अल्ट्रा नेशनलिज्म वो सूट करता है। नहीं, सवाल ये है कि सरकार को हिंदुत्व वाली छवि बरकरार करनी है, या भारत को अपनी जो शांति परस्त गांधीवादी जो छवि है दुनिया में, नहीं, वो तो पुराना वो जमाना चला गया। यानी आप शांति के साथ नहीं रहेंगे। अब वही मैं राजनीतिक नफे नुकसान की बात कर रहा हूं। राजनीतिक नफे नुकसान में वो मस्कुलर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का पुट, वो ज्यादा हावी होता है। वो इजराइल, भाई इजराइल तो सबके दांत खट्टे कर देता है, हालांकि अब खुद दांत खट्टे हो रहे हैं, पर पहले इजराइल के साथ गया भारत क्या इसीलिए? नहीं, मैं ये भारत सरकार की इस दुविधा को मैं समझ सकता हूं कि भाई इजराइल ने अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर पे हमारा समर्थन किया खुल करके, जब कोई देश हमारे साथ खुलकर नहीं आया। तो इसमें उसका हासिल क्या हुआ आखिर में? नहीं, वो मतलब तो हो सकता है एक दुविधा हो। ये नहीं, ये तो सरकार की होगी। नहीं, इस राजनीतिक पहलू के दो पक्ष हैं, दूसरे पक्ष पे भी तो आते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार इजराइल के साथ जा रही है। अल्ट्रा नेशनलिज्म, मस्कुलर नेशनलिज्म, वो नैरेटिव सूट करता है। सोनिया गांधी आज लेख लिख रही हैं, ईरान हमारा पुराना दोस्त, और ईरान एक शिया मुल्क भी है, एक मुसलमान मुल्क भी है। यहाँ अपना वोट बैंक साधा जा रहा है। दोनों तरफ यही हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ये बात तो सही है। इजराइल से हमारे रिश्ते कब बनने शुरू हुए? ये सही है कि नरसिम्हा राव के समय में 92 से तो हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, लेकिन हमारी निकटता शुरू हुई वाजपेयी युग से। हाँ। और जिसको फिर मोदी जी के समय में और ज्यादा बढ़ा। तो वो तो है ही राजनीतिक हित। और
लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एक बात तो देखिए माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल और अरब वर्ल्ड को बैलेंस किया बहुत ढंग से एक समय में। वो फिलिस्तीन भी गए, इजराइल भी गए, लेकिन इस वक्त जो टेस्ट है वो इजराइल भी गए, ईरान भी गए, 16 में ईरान गए, 17 में इजराइल गए, सऊदी अरब गए, वहां सम्मान लिया। और इजराइल और फिलिस्तीन तो एक साथ गए थे, आप देखिए ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन ये समय ऐसा है जब आपको सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर ईरान गलत कर रहा है तो ईरान को बोलना चाहिए कि ये आपका गलत है। इजराइल गलत कर रहा है, और तभी अभी आपने एक दर्शक बड़ा अच्छा कहा है कि हम रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों को हम साथ दिख रहे थे, कि दोनों के साथ थे। और एक दर्शक ने बहुत अच्छा कहा कि हमें सही को सही और गलत को गलत करना चाहिए। बिल्कुल, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। जो गलत है, गलत को हम गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। जहां पर इजराइल गलत है तो हम इजराइल की निंदा करेंगे, जहां पर ईरान ने गलती की है हम ईरान पर भी निंदा प्रस्ताव आता है या कुछ कार्रवाई की बात होती है तो उसका भी समर्थन करेंगे। हमें अपने हित साधने हैं, और जैसे नीरजा ने कहा एक ही टोकरी में हम सारे अंडे डाल दें तो हमारी ही विदेश नीति का अंडा ना हो जाए। इस बारे में सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।